हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ वेल्डिंग। चलिए देखते हैं डिसएडवांटेजेस या हम कहें लिमिटेशंस ऑफ वेल्डिंग। सबसे पहला डिसएडवांटेज है वेल्डिंग का कि जब हम लोग वेल्डिंग करते हैं तो बहुत सारी गैसेस इवॉल्व होती हैं, बहुत सारे फ्यूम्स निकलते हैं जो कि टॉक्सिक होते हैं, जो कि हार्मफुल होते हैं। तो हम लोग ऐसा इसमें लिख सकते हैं हार्मफुल रेडिएशंस एंड गैसेस। उसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें जब हम लोग मटेरियल को हीट करते हैं और हीट होने के बाद जब मटेरियल कूल होता है तो उसमें रेसिडुअल स्ट्रेसेस आ जाती हैं, जिसके कारण बाद में हमारा जो वर्कपीस है या जो वेल्डेड जॉइंट मटेरियल है वो डिस्टॉर्ट हो जाता है। तो ये दूसरा डिसएडवांटेज है। उसके बाद नॉर्मली वेल्डिंग प्रोसेस के लिए हमें जिग्स और फिक्सचर की जरूरत पड़ती है, तो ये एक कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट बढ़ा देता है। उसके बाद वेल्डिंग प्रोसेस में हमें स्किल्ड लेबर चाहिए होता है, अनस्किल्ड लेबर से काम नहीं चलेगा यहाँ पे। तो ये हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें तो नॉर्मली जब कोई भी मटेरियल हमारा हीट होता है, हीट होने के बाद वो वेल्ड होता है और वेल्डिंग के बाद उसमें जो मेटलर्जिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उस पर्टिकुलर वेल्ड की और उसके साथ जो हमारा बेस मेटल होता है वो डिफरेंट हो जाता है। तो स्ट्रक्चर भी उसका डिफरेंट हो जाता है। बेस मटेरियल का स्ट्रक्चर कुछ और रहता है और जो वेल्डेड ज्वाइंट रहता है उसका स्ट्रक्चर कुछ और हो जाता है। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है। और अगर सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें तो इसके लिए हमें स्ट्रेस रिलीफ हीट ट्रीटमेंट करना पड़ता है, जो कि नॉर्मल अदर प्रोसेसेस में हमको नहीं करना पड़ता है। तो ये एक डिसएडवांटेज है हमारे वेल्डेड जॉइंट का। तो इस तरह से ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू।